3 महीने बीत गए, परिजनों की आंखों में अब भी वही सवाल है, हर्ष को न्याय कब मिलेगा। हर्ष की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, इस मौत की वजह लापरवाही। खोखले आश्वासन हमने सुन लिए, सारी चीजों से हम तंग आ चुके हैं। पूरा भार युवा शक्ति ग्रुप ने ले लिया है। क्या कारण है कि आपको इन परिवार के लिए समय नहीं मिल रहा। इस विषय के साथ साथ जैसे आपको पता है जयेश घरत का विषय, जिनको भी यही कहा था, सबको यही कहती है मैडम विधानसभा में आवाज उठाऊंगी, लेकिन आवाज विधानसभा में क्या नाला सुपारा में भी नहीं उठी। नाला सुपारा के विधायक राजन नायक जो शोक सभा में आए थे, हमें माफी मांगनी है, हमें माफ कर दो साहब, हम आपके पास मदद मांगने आए। तो हम लोग शांत नहीं है मैम। तूफान आने वाली जो शांति रहती है ना पहले, ये वो है। आने वाले हफ्तों में देख लीजिए, पूरा महाराष्ट्र देखेगा, पूरा वसई देखेगा। मिनट्स इधर नहीं देखे आपको मिलेगा क्या? तो कभी मिलेगा? सीपी की मीटिंग कभी करवाएगी? लोग बहुत इरिटेट हो रहे हैं कि भाई 3 महीने में जब मैडम के सब पालक मंत्री वगैरह सब उनके हाथ में है, सब उनका सत्ता हर समय। सीएम आने वाला था, सीएम से मीटिंग करके बात कर सकती थी। किसी से कोई बात करती है कि नहीं करती है? झाड़ लगवा रहे हैं राजन नायक जी, पानी डाल रहे हैं। बहुत दुख होता है कि अभी क्या बोलूं मैं, वो तो मेरे को मालूम है कि जिसको लगती है ना उसको ही दर्द होता है। उनको क्या दर्द होगा? वो तो उनको घूमना फिरना, सब जगह स्कूलों में जाना। क्या नेताओं की संवेदनाएं सिर्फ कैमरे के सामने तक सीमित है? मुझे लास्ट में भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी ये स्नेह दुबे की रहेगी। हमें तो हमारे ग्रुप पे 200% से भी ज्यादा भरोसा है, लेके रहेंगे न्याय। नाला सुपारा विधानसभा, वसई विधानसभा, हम 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 5 दिन में अगर हमको न्याय नहीं दिया तो अगले जो 7वें 8वें दिन पे जो होगा उसकी सारी जिम्मेदारी पूरे आपके दोनों आमदारों की। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। 3 महीने बीत गए, परिजनों की आंखों में अब भी वही सवाल है, हर्ष को न्याय कब मिलेगा। हर्ष की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, इस मौत की वजह लापरवाही थी। वसई के वसंत नगरी इलाके में 3 महीने पहले करंट लगने से हर्ष सेन नामक एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन अब पूरे 3 महीने बीत जाने के बावजूद न तो इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई हुई है और न ही पीड़ित परिजनों को न्याय मिला है। उल्टे परिजनों को लगातार गुमराह किया जा रहा है और उन्हें आश्वासनों के मायाजाल में उलझाया जा रहा है। हर्ष सेन एक युवा जो सपनों से भरा हुआ था, लेकिन वसंत नगरी में बिजली के खुले तारों के चलते उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। हादसे के बाद उम्मीद थी कि प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि अब परिवर्तन वाली सरकार चुनी गई है। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी उसके परिजन इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। दीपक, क्या कहोगे? आप लोगों ने आज हर्ष को फिर से एक बार श्रद्धांजलि दी। ये श्रद्धांजलि सभा लगातार चलती रहेगी और बार बार अचानक से आप लोग सो जाते हैं, फिर अचानक से आप लोग उठ जाते हैं, तो ये क्या मसला क्या है? देखिए मैम, जैसे कि आपको पता है, सारे श्रद्धांजलि से श्रद्धांजलि अलग है, क्योंकि श्रद्धांजलि हमने हमारे युवा शक्ति ग्रुप की तरफ से दी है। जो श्रद्धांजलि पहले दी गई थी वो कमेटी की तरफ से, जो हर्ष सेन के लिए निर्माण हुई थी उसकी तरफ से दी गई थी। लेकिन इस मुद्दे का पूरा भार अभी हम युवा शक्ति ग्रुप ने ले लिया है, क्योंकि जैसे कि आपको भी पता है ये मुद्दे की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या इसके बीच में चला है, अभी तक किन किन विधायिका इसके बीच में आई थी, हमने क्या क्या आश्वासन लिए हैं। तो सारे खोखले आश्वासन हमने सुन लिए, सारी चीजों से हम तंग आ चुके हैं। अब से मैं जनरली कहता हम तंग आ चुके हैं, सारे युवा वसई विरार के तंग आ चुके हैं, जनता तंग हो चुकी है। तो इसके लिए अब ये पूरा भार युवा शक्ति ग्रुप ने ले लिया है और हर्ष सेन को न्याय दिलाने का अभी ये हमारे युवा शक्ति ग्रुप दिलाएगी, और किस तरीके से दिलाएगी आने वाले समय में आपको पता चलेगा। तो अचानक आप लोग शांत हो गए थे, क्या वजह थी? देखिए मैम, अचानक शांत होने का कारण कुछ ऐसा था कि विधायिका मैडम ने हमसे एक मीटिंग की थी। पिछले जो महीने के 25 को हमारे से मीटिंग हुई थी, जिसमें आयुक्त अनिल कुमार पवार, स्नेहा दुबे पंडित जी मैडम, मेरे बड़े भाई चेतन मच्छा जी और फेडरेशन के लोग और मिलिंद खानोलकर साहब खुद उसका साक्षी थे। इस मीटिंग में डिक्लेयर ऐसा हुआ था कि हर्ष सेन को परिवार को 1 हफ्ते के अंदर कंपनसेट किया जाएगा मानवता के तौर पे। इट नॉट द कंपनसेशन, इट्स कॉल्ड द टेम्पररी रिलीफ। उनके फैमिली को जो मिलने वाला था 5 लाख के तौर पे, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिला। और 1 से लेके 5 जून के बीच में स्नेहा दुबे पंडित मैम इनको कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास लेके जाने वाली थी, लेकिन अभी तक आज 22 जून है, उनको अभी तक लेके नहीं आ पाए। ऐसा मैं पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या कारण है कि आपको इन परिवार के लिए समय नहीं मिल रहा है? 12 जून को भी मिलने वाली थी। 12 जून को मैम इधर आने वाली थी, मैडम तीर्थ यात्रा पे घूमने गई थी शायद से, तो उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगी, इनके परिवार से कांटेक्ट किया था उन्होंने, आपको न्याय दिलाऊंगी। मैडम इस विषय के साथ साथ जैसे आपको पता है जयेश घरत का विषय, जिनको शौक लगा था, उनके परिवार ने भी हमसे कांटेक्ट किया है, उनके समिति ने भी हमसे कांटेक्ट किया है। वो गाँव के भी उनके करीबन 500 से 1000 लोग हैं जो न्याय की पुकार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमने ये सोचा है कि जो जयेश घरत का जो मामला है उनको भी इसके साथ में एसोसिएट करके वहाँ पे भी मैडम हमको सुनने है, वहाँ पे भी मैडम के आश्वासन दे रही है। अगर वो परिवार हमारे साथ में आता है तो हम उनके लिए भी न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार है। नहीं, वहाँ पर उन्होंने परिवार को कहा है कि वो इस विषय पर विधानसभा में आवाज उठाने वाली है और लक्ष्य वेदी लगाने वाली है इस विषय पर। देखिए मैम, हमको भी यही
यही कहा था। अच्छा, आपको भी कहा हाँ, था? हमको भी यही कहा था, सबको यही कहती है मैडम, विधानसभा में आवाज उठाऊंगी। लेकिन आवाज विधानसभा में क्या, नाला सुपारा में भी नहीं उठती आवाज, किसी के घर तक भी नहीं पता चला कि अभी तक क्या हो रहा है। इस मुद्दे को दबाने का प्रयास है। उठाकर न्याय दिलाया जा सकता है, तो विधानसभा में आवाज उठाने का इंतजार क्यों? मैम देखिए, वो एमएलए है, आमदार है, शी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वसई, उनको वसई के लोगों ने इलेक्ट करके दिया, और जो घटना हुई वसई में हुई है। अब मैं इसके साथ में एक और जिनका मैं अभी तक जिक्र नहीं किया है मैंने, लेकिन मैं उनका भी जिक्र करने वाला हूँ अभी। नाला सुपारा के विधायक राजन नायक, जो शोक सभा में आए थे, जिन्होंने कहा था मेला एक एंटरटेनमेंट का पर्पस है जो बंद नहीं हो सकता। हमें तो अभी ऐसा लग रहा है उन सबसे माफी मांगने जाने वाले हैं। हमें माफी मांगनी है, स्नेहा दुबे पंडित मैम से भी मांगनी है और राजन नायक साहब से भी मांगनी है। हमें माफ कर दो साहब, हम आपके पास मदद मांगने आए, तो इस चीज के लिए हम आपसे माफी मांगने थे, हम आपसे मदद मांगने आए, हम जल्दी आएंगे माफी मांगने। अमन, आप इस विषय पर क्या कहोगे? मैम जैसे आपने पहले एक दीपक से सवाल पूछा था कि आप लोग अभी तक शांत क्यों है, तो मैडम हम लोग शांत ये नहीं दूसरी है। से तीसरी बार हो गया हाँ, है। तो हम लोग शांत नहीं है मैम। ये जो तूफान आने वाली जो शांति रहती है ना पहले, ये वो है। अच्छा, अब हम अंदर सो नहीं रहते मैम। अब हम क्या काम कर रहे थे वो हम सबके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो हमने काफी कुछ किया है। आने वाले हफ्तों में देख लीजिए, पूरा महाराष्ट्र देखेगा, पूरा वसई देखेगा, हर सेन को न्याय कैसे मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा अमन, आज बाइट देकर फिर आप लोग लंबे समय के लिए शांत हो जाएंगे? नहीं मैम, नहीं, इस बार हम फाइट नहीं देंगे, इस बार टाइट फाइट देंगे। टाइट फाइट देंगे? वाह वाह। क्या कहेंगे प्रकाश जी, जिस तरीके से आपको इस विषय पर लगातार दौड़ना पड़ रहा है और न्याय की जो आस है वो धूमिल पड़ती दिखाई दे रही है? बहुत स्लो हो रहा है। 3 महीना निकल गया है, लेकिन हम लोग बोले थे कि पहले कमिश्नर से बात करेंगे, वो बात करेंगे, बीवीएमसी कमिश्नर से बात करेंगे, मीटिंग करने के बाद उनके मिनट्स लेंगे, मिनट्स लेने के बाद सीपी का मीटिंग करेंगे। सीपी का मीटिंग के लिए भी मेरे को बोला कि मेरी कमेटी ने संतोष को कुछ लेटर पहुंचाया था, उधर उनके जो पीए है, मैडम बाहर गई हुई थी तो लेटर पहुंचाया था। पीए ने 12 मैम के पीए को, हाँ, पीए को देके आए थे अशोक पांडे जी ने, लेकिन फिर भी वो लेटर उनके पास नहीं पहुंचा, सीपी के पास। जब मैडम 12 तारीख को आई, उनके बाद 2 दिन के बाद वो सीपी के पास मैडम मतलब लेटर पहुंचा। फिर उनके बाद बोलते फोन करते हैं कि आप 2 जने की मैं मीटिंग लगा सकती हूँ। वो भी हमारा 18 तारीख का शोक सभा उधर रखी थी गार्डन में, हम लोग इकट्ठे हुए थे, उनके बाद रखी थी, तो उनमें भी बोले कि आएंगे, लेकिन नहीं हुआ, उसमें भी कुछ काम नहीं हुआ। अभी तक मेरे मिनट्स नहीं आए, मैं 2 लेटर दे चुका हूँ बीवीएमसी में। कोई ना मिलने आता है, ना कोई बात करने आता है, ना कोई फोन उठाता है, कोई जवाब नहीं देता अभी तक। 3 महीने बीत चुके हैं। 3 महीने, ये भी मैंने मैसेज में भी बोला मैडम को कि मैडम 3 महीने हो गए, मैडम तो मैसेज तो उठाती नहीं है, मैसेज तो बात ही नहीं करती है। फिर मैं उनके घर पे गया वो लेटर मिनट्स के लिए, तो बोलता मिनट्स इधर नहीं देंगे, आपको मिलेगा के। तो कभी मिलेगा, मतलब वो सीपी की मीटिंग कभी करवाएगी? मतलब कितना टाइम हो गया, मतलब हम लोग बहुत इरिटेट हो रहे हैं कि भाई 3 महीने में जब मैडम के सब पालक मंत्री वगैरह सब उनके हाथ में है, सब उनका सत्ता हर समय, सीएम आने वाला था, सीएम से मीटिंग करके बात कर सकती थी, सीएम से भी कुछ नहीं हुआ। मतलब किसी से कोई बात करती है कि नहीं करती है? मतलब हमको कुछ खाली बोलते हैं कि हो रहा है काम, हो रहा है काम, लेकिन 3 महीना निकल गया। कौन सी गति से हो रहा है? तो कौन सी गति, कैसे हो रहा है मालूम नहीं। क्या उनके हाथ में क्या है या नहीं है, मतलब वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, कुछ भी, मतलब हमसे कुछ आश्वासन तो देना चाहिए कि भाई आपका काम इतना तक पहुंचा है, इतने में इतना, ये काम के लिए मैं रुकी हूँ, अपडेट देना चाहिए। वो भी अपडेट कोई नहीं है, सब खाली अपने काम में लगी है। अपने चुनाव चल रहा है, दूसरा सब बहुत सारे प्रोग्राम है, उनको सब दिखाई देता है, लेकिन मेरे हर्ष के बारे में अभी तक कुछ दिखाई नहीं देता। सभा लगाई जाती है, आप बहुत चीजें हो रही है, मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, झाड़ लगवा रहे हैं, राजन नाइक जी पवार के साथ खड़े हो रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, बहुत सारे कुछ है। न्याय दिलाने का इनको पास कभी समय, खाली 3 महीने का समय बीत चुका है, ये 4था महीना चल रहा है। इसमें हर्ष की याद आती होगी, तो क्या लगता होगा आपको? बहुत दुख होता है कि अभी क्या बोलूं मैं उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। जो याद आती है वो तो मेरे को मालूम है कि जिसको लगती है ना उसको ही दर्द होता है। उनको क्या दर्द होगा, वो तो उनको घूमना फिरना, सब जगह दर्शन करना, भगवान के मंदिर जाना, स्कूलों में जाना, ये सब दिखाई दे रहा है। सब न्याय के लिए वो बड़ा ऑफिस खोल दिया है, लेकिन ऑफिस में कुछ बोल रहे हैं कि सब खाली उनका एक मीडिया रहती है, बाकी किसी मीडिया को जाने नहीं देते हैं। दूसरे दुख बाहर बहुत सारे हैं, लेकिन वो मैडम क्यों नहीं कर रही है? खाली उनका दिखावा है कि सही बात है, हकीकत क्या है? जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा मैं कुछ बोल नहीं सकता कि वो मैडम सही में हकीकत सच्ची है। मैं भगवान के मंदिर के पास खड़ा हूँ, लेकिन
बीजेपी हिंदू हिंदू बोलती है, हमारा सब हम हिंदू है, हमारा कार्ड बीजेपी का है, फिर भी हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, तो दूसरी जात को या दूसरे लोगों को क्या नहीं मिलेगा जनता को। क्या कहेंगे अंकल आप इस जो मसले मैं विवेक पंडित के साथ में ही काम किया हूँ और मेरे को मालूम है कि उनको ये बच्चे के बारे में जल्दी से जल्दी न्याय देने का काम करना चाहिए, नहीं तो मुझे लास्ट में भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी ये स्नेह दुबे की रहेगी। और मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक भूख हड़ताल पे बैठ के रहूंगा। इरादे के कमजोर नहीं है, इरादे के बिल्कुल कमजोर नहीं है, हम वादे के पक्के हैं, इरादे के बिल्कुल कमजोर नहीं है। मैं किसी तरह से इन बच्चे को न्याय दिला के ही रहूंगा। क्या कहोगे आप लोग, यूथ कमजोर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, हमारा यूथ बिल्कुल नहीं कमजोर पड़ेगा और जितने हो सके नए से नए मेंबर जुड़े जा रहे हैं हमारे ग्रुप में, सब लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द हर सैन को न्याय मिले और हम जरूर मिलेगा। कितना भरोसा है? हमें तो हमारे ग्रुप पे 200% से भी ज्यादा भरोसा है, भले कोई नेता करे ना करे, पर हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हर सैन को न्याय मिले। कोशिश करेंगे या न्याय लेके रहेंगे न्याय। हम दोनों विधायकों को नालासोपारा विधानसभा वसई विधानसभा हम 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 5 दिन में अगर हमको न्याय नहीं दिया तो अगले जो 7वें 8वें दिन पे जो होगा उसकी सारी जिम्मेदारी पूरे आपके दोनों आमदारों की होगी। बस इतना ही कहूंगा, उसके ज्यादा नहीं। स्थानीय विधायक की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। परिवार को अब तक सिर्फ खोखले वादे और औपचारिक मुलाकातें ही मिली हैं। हर बार कहा जाता है कि देखते हैं जांच होगी, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। न जाने किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या एक आम नागरिक के जान की कीमत सिर्फ एक फाइल में दबे दस्तावेज जितनी रह गई है? क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे ही मुंह मोड़ते रहेंगे? क्या नेताओं की संवेदनाएं सिर्फ कैमरे के सामने तक सीमित हैं? हम पूछते हैं, हर सैन को न्याय आखिर कब मिलेगा? बहरहाल दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बने रहे साथ, देखते रहे नेशन नाउ 9, क्योंकि आपसे ही हम हैं। बुलंद इरादों की बुलंद आवाज।